नमस्कार दोस्तों। संसार अकेडमी में करंट अफेयर की जो क्लास रहेगी उसमें आपका स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहेगी आपकी करंट अफेयर की क्लास रहेगी। इससे पहले भी आपकी 3-4 क्लासें आ चुकी हैं करंट अफेयर की। ये आपकी चौथी या पाँचवीं क्लास रहेगी करंट अफेयर की। तो आपके जो एग्जाम होने वाला है पैट स्पेशल के लिए, ठीक है, पैट और दिल्ली पुलिस के लिए जो एग्जाम होगा आपका, पैट, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के लिए, यानी कुल मिलाकर आपके जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में आपकी जो है करंट अफेयर आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो आपकी जनवरी से लेकर लगभग तुम्हारी जो है जनवरी से लेकर सितंबर तक की जो करंट अफेयर है उसको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। आज की जो क्लास है उसको करते हैं स्टार्ट। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर, उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है, ये आपको इसमें बताना है। तो उत्तर प्रदेश की जो पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है वे बनी है लक्ष्मी सिंह। ठीक है, लक्ष्मी सिंह को उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। किसको? जो है लक्ष्मी सिंह को। ठीक है, लक्ष्मी सिंह को बनाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित और भी क्वेश्चन है आपके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा 2023 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो होने वाले हैं वे भी उनकी मेजबानी भी उत्तर प्रदेश के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकार ने मथुरा मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट, ठीक है, डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में ही डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। कहां पर? ग्रेटर नोएडा में। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के रानीपुर को देश का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को भी मंजूरी प्रदान की है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल कहां बनाया जाएगा? तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी का नया मेमोरियल जो बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। आपका ये स्कॉटलैंड में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने रक्षा सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत और किस देश ने रक्षा सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साइप्रस साइप्रस के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, साइप्रस के साथ ये हस्ताक्षर किए गए हैं, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो पश्चिम बंगाल में किया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से संबंधित और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल की सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज खनन की अनुमति दी है। पश्चिम पश्चिम बंगाल की सरकार ने निजी भूमि पर लघु खनिज की अनुमति दी है। इसके अलावा डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो राज्यपाल कहाँ का आपका पश्चिम बंगाल का कौन बना है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बने हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कोच पुरस्कार दिया गया है। किसको? ये भी पश्चिम बंगाल की योजना है। इसके अलावा बांग्लादेश फिल्म महोत्सव के चौथे संस्करण का उद्घाटन जो है वो कलकत्ता में हुआ है, जो आपकी पश्चिम बंगाल की राजधानी है। इसके अलावा भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी कोलकाता में किया गया है। अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन भी भारत की जो पहली है वो कहां पर? कलकत्ता में किया गया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेजबानी भी आपकी कलकत्ता के द्वारा ही की जाएगी। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, क्वेश्चन नंबर 5। किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इन्वेस्ट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? ठीक है, तो किस देश की सरकार ने ई स्पोर्ट को मल्टी स्पोर्ट इन्वेस्टमेंट के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? तो भारत की सरकार ने यह मान्यता दी है आपकी किसको? ई स्पोर्ट, इनके आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक खेल जो है उसको। इसके अलावा पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? पशुओं के लिए भारत के पहले आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई? तो गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। गुजरात से संबंधित और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात की विधानसभा ने अनाधिकृत विकास विनियमीकरण विधेयक पारित किया है। इसके अलावा अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुद्रा में भारत में सबसे बड़ा पवन
टरबाइन स्थापित किया है, किसके द्वारा? अडानी समूह के द्वारा किया गया है ये। इसके अलावा गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि संग्रहालय बनाया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन प्राप्त करने वाला गुजरात पहला राज्य बना है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। इसके अलावा 12वां डिफेंस एक्सपो गांधीनगर में शुरू हुआ है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना बनाई है? तो रेलवे ने आपकी जो योजना बनाई है शून्य कार्बन उत्सर्जित करने की, तो 2030 तक बनाई है। 2030 तक बनाई है आपकी, तो सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। इसके बाद भारत पे ने सीईओ के रूप में किसको चुना है? तो भारत पे ने सीईओ के रूप में जो चुना है वो चुना है नलिन नेगी को इन्होंने अपना सीईओ चुना है भारत पे के द्वारा। इसके अलावा और भी देख लेते हैं आपका पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। पंकज मोहन के द्वारा भारतीय नेवी जो है, भारतीय वायुसेना जो है उसकी आपकी पश्चिमी कमान इनके द्वारा संभाली गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर मैंने आपको पीछे बताया कि लक्ष्मी सिंह बनी है। और इसके अलावा एमओआईएल के अध्यक्ष या सह प्रबंध निदेशक जो है वे अजीत सक्सेना को बनाया गया है। इसके अलावा एयर इंडिया की बात करें तो एयर इंडिया में कम लागत वाले एयरलाइन व्यायाम का प्रमुख जो बनाया गया है वो आलोक सिंह को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो अक्षरधाम इसका नाम किया गया है। अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम कर दिया गया है किसका? अहमदाबाद दिल्ली संपर्क क्रांति जो थी उसका नाम अब होगा क्या? अक्षरधाम एक्सप्रेस उसका नाम कर दिया गया है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी जो बनी है शिवा चौहान बनी है। शिवा चौहान पहली महिला बनी है जो सियाचिन में तैनात हुई है। सियाचिन आपका लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति मुर्मू ने कहां पर संविधान उद्यान का उद्घाटन किया है? संविधान उद्यान का जो इन्होंने उद्घाटन किया है वो आपकी जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर यहां पर किया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने यूएई आधारित कंपनियों के साथ 18,590 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य ने किए हैं ये? तो ये आपके उत्तर प्रदेश ने किए हैं। ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। यूएई के साथ 18,590 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है हाल ही में। तो उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है ताकि यूएई की जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में आकर निवेश करें। इसके बाद किस राज्य ने वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? किस राज्य में वॉल ऑफ पीस म्यूरल बनी है? तो केरल राज्य में वॉल ऑफ पीस जो है बनेगी। वॉल ऑफ पीस म्यूरल जो बनेगी वो आपकी वो केरल राज्य में बनेगी। केरल के संबंध में और बात कर लेते हैं तो केरल में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया है। भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन कहां पर किया गया? केरल में किया गया है। इसके अलावा केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। कुलपति नियुक्त किसका किया गया है? मल्लिका साराभाई को। इसके अलावा केरल ने ही वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। ये भी केरल सरकार के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा केरल सरकार स्टार्टअप को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। केरल सरकार जो है स्टार्टअप जो है वो तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। इसके अलावा पूरे राज्य में सोने का एक समान कीमत करने वाला राज्य भी आपका कौन सा होगा? केरल होगा। यानी कि अलग अलग शहरों में सोने की अलग अलग कीमत होती है लेकिन केरल में पूरे राज्य में एक ही उसका मूल्य होगा। इसके अलावा केरल ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। किसने? केरल सरकार के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिक की पलटन भेजी है? किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो भारत के द्वारा भेजी गई है। भारत के द्वारा ये पलटन भेजी गई है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए। इसके बाद कहां विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया? तो ताड़ के पत्ते का जो पांडुलिपि संग्रहालय खोला गया है वो आपका केरल में खोला गया है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, G20 की पहली बैठक कहां आयोजित हुई थी? तो G20 की जो सबसे पहली बैठक हुई थी वो आपकी केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में हुई।
या पुदुचेरी में हुई थी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, किस रेलवे स्टेशन को फिजाई एफएसएसएआई ने हिट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया है? तो वाराणसी कैंट को दिया गया है। वाराणसी कैंट को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, क्योंकि वहां का जो भोजन है, उस स्टेशन का जो भोजन है, वो आपका जो है आपका फजाई के द्वारा सर्टिफाई है। इसके बाद किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो डी वाई चंद्रचूड़, जो आपके वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें नंबर के, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उनको यह पुरस्कार दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप का। इसके बाद इसके अलावा और बात कर लेते हैं 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार। 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया है। पंकज अडवाणी को प्रदान किया गया है। इसके अलावा राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए अमित पंघाल अंतिम पंघाल को चुना गया है। अंतिम पंघाल को चुना गया है राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए। इसके अलावा अवनी लखेरा जो है, अवनी लखेरा को पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार मिला है, अवनी लखेरा को मिला है। गांधी मंडेला पुरस्कार जो है दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, बौद्ध धर्म के जो है संरक्षणकर्ता माने जाते हैं वर्तमान में, ठीक है, इनको दिया गया है गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को। इसके अलावा बात करें अजीत अंजुम और अराफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान दिया गया है। इसके अलावा फ्रांसीसी सरकार के द्वारा अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो एक बार आप जो है इन पुरस्कारों को देख सकते हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आ जाए आपका। ठीक है, चलिए जी, अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन आपका हुबली में किया गया है, और हुबली आपका कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक में कलासा मंडूरी परियोजना को भी मंजूरी दी है। कर्नाटक में ही कलासा मंडूरी परियोजना को भी आपकी जो है मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। इसके अलावा अमित शाह ने कर्नाटक में मंडाया में मेगा डेयरी का उद्घाटन भी आपका जो है कर्नाटक के मंडाया में किया गया है। इसके अलावा कर्नाटक सरकार ने खाना बदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है। खाना बदोश जो जनजाति जो लोग होते हैं, उन लोगों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। और कर्नाटक की सरकार ने ही नौकरियों में नया एआई आधारित कौशल पोर्टल तैयार किया है। नौकरियों के लिए नया एआई पोर्टल जो तैयार किया है, कौशल पोर्टल, वो आपका कर्नाटक की सरकार के द्वारा ही किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे, सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है? तो अवनी चतुर्वेदी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने सुखोई लड़ाकू विमान को उड़ाया है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, प्रिंस हेरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया है? तो स्पेयर के नाम से प्रिंस हेरी ने अपना जो है शीर्षक का अपना पहला जो संस्करण था वो जारी किया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, कहां पर बाजरा उत्सव मनाया जा रहा है? तो कहां पर बाजरा उत्सव मनाया जा रहा है? तो गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, यहां पर आपका बाजरा उत्सव मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो ये आपका जो एमवी गंगा विलास का जो शुभारंभ किया गया है, ये वाराणसी में किया गया है। तो वाराणसी में इसका जो आंसर सही रहेगा वो बी रहेगा, वाराणसी में किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। क्वेश्चन नंबर 25, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? बीआरओ में तैनात होने वाली पहली जो महिला हैं वे हैं आपकी सुरभि जखमोला बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला हैं आपकी। ठीक है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा आपका कब से? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। क्वेश्चन नंबर 27, सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का फैसला किया है? सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना को बंद करने का फैसला किया है? तो पढ़ो परदेश यानी कि दूसरे देश में जाकर पढ़ो। ठीक है, इस योजना को आपका केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है,
सरकार अपने कौन सी प्रदेश सरकार अपने साथ या अपने सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? तो जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर में जो है सरस मेले का आयोजन होने वाला है, उसकी आपकी मेजबानी करेगी जम्मू कश्मीर की सरकार। ठीक है, कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है, कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। इसके अलावा कश्मीर में और भी देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की भी मेजबानी की है। जनजातीय शीतकालीन जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी भी जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई पहली बार। इसके अलावा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं, ये तासी रबस्तान तासी राबस्तान को जो है सुप्रीम कोर्ट के सॉरी जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 3 दिवसीय हथियार फायरिंग प्रतियोगिता संपन्न हुई है। कहां पर? उधमपुर में। ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में ही हुई है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया सम्मान से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G20 अगला क्वेश्चन है, G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? तो कर्नाटक राज्य में यह बैठक आयोजित की गई थी, G20 पर्यावरण कार्य समूह की, कर्नाटक राज्य में। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन रहेगा 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। तो जनवरी से संबंधित और भी आपके देख लेते हैं कौन कौन से इसमें आपके जो है एग्जाम में आ सकते हैं आपके। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। अनाथ दिवस मनाया जाता है कब? 6 जनवरी को। 10 जनवरी को आपका विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद सरस्वती के जन्मदिन पर मनाया जाता है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बात करें 14 जनवरी की, तो सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। 15 जनवरी की बात करें तो भारतीय सेना दिवस, 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाएगा। 16 जनवरी को भारतीय या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी की बात करें तो एनडीआरएफ ने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया, 19 जनवरी को एनडीआरएफ के द्वारा पहला अपना स्थापना दिवस 1923 में मनाया, सॉरी 2023 में मनाया गया। इसके बाद 30 जनवरी की बात करें तो पराक्रम दिवस मनाया जाता है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी इसी दिन है आपकी। 24 जनवरी की बात करें तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। इसके अलावा राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और उत्तर प्रदेश दिवस भी आपका 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। इसके अलावा 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस भी आपका 25 जनवरी को ही मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। या ठीक है। इसके बाद 26 जनवरी को आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है और भारत में आपका जो है गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 27 जनवरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस आपका 27 जनवरी को मनाया जाएगा और 28 जनवरी को डेटा गोपनीय दिवस और लाला लाजपत राय की जयंती भी मनाई जाती है। लाला लाजपत राय की जयंती भी आपकी 28 जनवरी को ही मनाई जाती है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आर्किटेक्ट थे, ठीक है। बालकृष्ण दोषी जो थे आर्किटेक्ट थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया गया है। मुगल गार्डन का नाम अमृत गार्डन कर दिया गया है, अमृत गार्डन कर दिया गया है मुगल गार्डन का नाम, जो राष्ट्रपति भवन में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, वंचित लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा योजना शुरू की है, समग्र शिक्षा अभियान शुरू की है। तो किसके द्वारा की गई? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की है, ठीक है। तो ये आपके आज के क्वेश्चन थे, इतने क्वेश्चन थे आपके 34 क्वेश्चन आए थे
ऑब्जेक्टिव थे। इसके अलावा आपके जो है लगभग 60 के आसपास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास आपके ये थे, 100 क्वेश्चन के आसपास ये आपकी क्लास थी, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल जो है आपका जो लास्ट का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, प्रत्येक पराक्रम दिवस, प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे करेंगे समाप्त। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करते हैं समाप्त। नमस्कार।